भारत की राजनीति में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या विपक्ष सच में बीजेपी को चुनौती देने के लिए तैयार है या उसकी असली लड़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई है? एक तरफ बीजेपी अपनी मजबूत रणनीति और संगठन के साथ आगे बढ़ रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष के सामने एकजुटता और नई सोच की चुनौती भी है। आज के इस वीडियो में जानेंगे बीजेपी की राजनीतिक रणनीति कितनी मजबूत है और विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द भारत टॉक्स, जहां मिलती है देश और दुनिया की खबर सबसे पहले। भारतीय राजनीति में बीजेपी का उभार सिर्फ चुनावी जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह लंबे समय तक तैयार की गई संगठनात्मक रणनीति का परिणाम भी माना जाता है। बीजेपी ने बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने पर लगातार ध्यान दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, सोशल मीडिया की ताकत, डिजिटल प्रचार और जनता तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश उसकी राजनीतिक शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहे हैं। आज की राजनीति में सिर्फ बड़ी रैलियां करना पर्याप्त नहीं माना जाता। मतदाताओं तक लगातार संपर्क बनाए रखना, स्थानीय मुद्दों को समझना और चुनाव से पहले ही जनता के बीच अपनी उपस्थिति बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। बीजेपी की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण बात यह रही है कि वह अपने समर्थकों के बीच एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश पहुंचाने में सफल रही है। पार्टी अपने मुद्दों को लगातार जनता के सामने रखती है और चुनावी माहौल बनने से पहले ही अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश करती है। यही कारण है कि विपक्ष के सामने चुनौती केवल बीजेपी की सरकार को चुनौती देने की नहीं होती, बल्कि उसकी मजबूत राजनीतिक संरचना का मुकाबला करने की भी होती है। राजनीति में अक्सर इतिहास के उदाहरणों का इस्तेमाल वर्तमान परिस्थितियों को समझाने के लिए किया जाता है। इन्हीं संदर्भ में कुछ लोग भारतीय राजनीति में ब्रिटिश काल की रणनीतियों से तुलना करते हैं और डिवाइड एंड रूल जैसी अवधारणाओं का जिक्र करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान अलग अलग समुदाय और समूहों के बीच अंतर को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने के लिए आरोप इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज की लोकतांत्रिक राजनीति को समझते समय यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि वर्तमान भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां चुनाव, संविधान और जनता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज राजनीतिक दल अलग अलग मुद्दों, पहचान, विकास, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक योजनाओं के आधार पर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक रणनीति को समझने के लिए जरूरी है कि उसे केवल ऐतिहासिक तुलना से नहीं, बल्कि वर्तमान चुनावी परिस्थितियों, जनता की प्राथमिकताओं और राजनीतिक संगठनों की क्षमता के आधार पर देखा जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कौन सी पार्टी जनता के सामने अपनी बात ज्यादा प्रभावी तरीके से रख पाती है और कौन अपने संगठन को मजबूत बना पाता है। विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल उसकी एकजुटता और स्पष्ट दिशा को लेकर है। कई विपक्षी दल अपने अपने राज्यों और क्षेत्रों में मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर तक एक साझा रणनीति बनाना उसके लिए आसान नहीं रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जनता के सामने ये चुनौती रहती है कि विपक्ष का अपना सकारात्मक एजेंडा क्या है। राजनीति में केवल विरोध लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहता। जनता यह भी जानना चाहती है कि अगर कोई दूसरा विकल्प सत्ता में आता है तो वह रोजगार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर क्या करेगा। विपक्ष के लिए जरूरी यह भी है कि वह केवल प्रतिक्रिया देने वाली राजनीति से आगे बढ़कर अपनी कहानी और अपना विजन जनता तक पहुंचा सके। भारत जैसे विशाल देश में गठबंधन की राजनीति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं। जो मुद्दे एक राज्य में महत्वपूर्ण होते हैं, जरूरी नहीं वही मुद्दे दूसरे राज्य में भी उतने प्रभावी हो। विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारा, नेतृत्व का सवाल और साझा रणनीति बनाना बड़ी चुनौती बन जाती है। गठबंधन केवल नेताओं की मुलाकात से नहीं बनता, बल्कि जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और मतदाताओं के बीच भरोसा पैदा करने से मजबूत होता है। आने वाले समय में विपक्ष के सबसे बड़ी परीक्षा यह होनी चाहिए कि वह अपनी अलग अलग राजनीतिक ताकतों को एक साझा उद्देश्य में बदल सके। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कोई भी राजनीतिक स्थिति हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती। कई बार ऐसा हुआ है कि जब मजबूत दिखने वाली सरकारों को जनता ने चुनाव में बदल दिया और नए राजनीतिक विकल्पों को मौका दिया है। लेकिन इसके लिए विपक्ष को केवल सरकार की कमियों पर निर्भर रहने के बजाय जनता की समस्याओं को समझना होगा। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, किसानों के मुद्दे और सामाजिक बदलाव जैसे विषय हमेशा राजनीति के केंद्र में रहते हैं। जो राजनीतिक दल जनता की वास्तविक चिंताओं को समझकर प्रभावी समाधान पेश करता है, उसे लंबे समय में फायदा मिल सकता है। भारत की राजनीति में आने वाले वर्षों की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। यह मुकाबला केवल दो पार्टियों के बीच नहीं होगा, बल्कि यह मुकाबला होगा विचारों, संगठन क्षमता और जनता के विश्वास का। बीजेपी के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी, वहीं विपक्ष के सामने खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित करने की चुनौती होगी। अब देखना यह होगा कि विपक्ष अपनी रणनीति में कितना बदलाव करता है और जनता के बीच अपनी नई राजनीतिक कहानी कैसे पेश करता है।
आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष आने वाले समय में मजबूत चुनौती पेश कर सकता है या बीजेपी में रणनीति की अभी भी सबसे आगे दिखाई देती है? आपको क्या लगता है, क्या विपक्ष आने वाले समय में मजबूत चुनौती पेश कर सकता है या बीजेपी की रणनीति अभी भी सबसे आगे दिखाई देती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।